खबर शामिल करेंगे कराची से ज़िला मलिर के इलाके बैंस कॉलोनी लेबर कॉलोनी से, जहां से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा मुश्ताक बलूच। जी मुश्ताक बलूच, क्या तफसीलात हैं? इस वक्त मैं मौजूद हूँ UC3 कैटल कॉलोनी और UC6 दाऊद चुरंगी के बीच वाला ये रोड है, PMTF रोड कहलाता है। यहाँ पर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके यहाँ की क्या हालत है। इस हवाले से हम यहाँ के मकामी लोगों से बात करेंगे। ये सर देख रहे हो वेबरिज के ये हाल है। गटर लेन है, गटर लेन की भी कोई सहूलत नहीं है। पानी पीने का वो भी गटर पे मिल के पानी हमारा लोग पी रहे था रहे, समझ गए सर। अभी ये परेशानी के शिकार पे हम फंसे हुए साहब। अच्छा ये बताएं, आप लोगों के NIC बने हुए हैं? बने हुए सर, NIC बने हुए पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री के सामने, यहीं के NIC हमारे बने हुए। तो वोट भी आप कास्ट करते होंगे, लाजिमी बात है। कितना वोट है आपका? वोट है सर, 1000-1500 वोट है हमारे। कोई मसला हल नहीं हो रहा यहाँ पर। इतना वोट होने के बाद भी आपको जो है वो दीवार से लगाया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? बस सर ये अभी उन लोगों की मर्जी है, क्या चाहते हैं वो वोट के लिए आते हैं, पता नहीं क्या मसला है उनका। और काम तो हमारा कुछ भी नहीं हुआ सर। यहाँ पर पानी पीने का नहीं है, गटर लेन का सवरेज की कोई सवालात नहीं है। यहाँ पर देख रहे बच्चे छोटे बड़े सारे जा रहे गटरों पे गुजर के निकल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों पे ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पर काम कराया जाता है, सीवरेज का लाइन साफ कराई जाती है, उसके बाद जो है आप लोग के बच्चे वगैरह और आप लोग कचरा डाल के सीवरेज बंद करते हैं, ऐसी कोई बात है? ये कोई बात नहीं है, डालते हैं कचरा, आगे वाले डालते हैं, पता नहीं इधर वाले डालते हैं, मगर लेन हमारी बंद करते हैं। पता नहीं क्या मसला चाहते हैं वो लोग। सर यही मसला हल हो रहा है हमारे साथ, ये नाजायजी हो रही है। ये गटरों पे कचरा डाला जा रहा है, हमारे गटर लेन बंद किए हुए जा रहे हैं। ये क्यों वजह है, क्या वजह है? ये बच्चे ये देख रहे हो यहाँ का, ये पानी भर भर के लेके आ रहे हैं सर वहाँ से, पता नहीं कहाँ से लेके आ रहे हैं ये बच्चे छोटे। ये देख लीजिए ये पानी की डमियाँ, ये गैलन है। तो आपको यहाँ पर पानी नहीं दिया गया है? लाइन नहीं है आपके पास? लेन है, उस पर गटर लेन मिक्स है, वो गटर वाला पानी पी रहे हैं हम, इस्तेमाल भी वही कर रहे हैं पानी। अच्छा, अभी जो ये इलेक्शन हो रहा था मुलतवी हो गया कुछ दिनों के लिए, तो इस इलेक्शन के दौरान आपके पास आए थे, कोई सियासी पार्टी आई थी? आई पार्टी आई हुई है, दिलासा देके चले गए सर, काम नहीं हुआ अभी तक। भाई ये हमारे यहाँ पे हम लोग जो है ना पीपल्स पार्टी को वोट देते रहे, आज से 40 साल पहले की बात है, और अब तक भी हम वोट उनको ही दे रहे हैं। लेकिन सलीम बलोच जो है ना, हमने उनको वोट दिया है, लेकिन यहाँ आया है 10 मरतबा विज़िट कर गया है। लेकिन यहाँ हमारे घरों के अंदर, गलियों के अंदर आप आकर देखें कि हमारे हालात क्या है। गलियों के अंदर कचरे हैं, गटर सेवरेज लेन जो है ना वो सब भरे हुए हैं, घरों के अंदर पानी बारिश का जमा हो गया है, और मच्छर भी बेहद बेअंताज हो गया है। लाइट की कोई सहूलत नहीं है, बिजली की और पानी की हमें कोई सहूलत नहीं है, सेवरेज की कोई सहूलत नहीं है। सलीम साहब बलोच जो है ना यहाँ पे 10 मरतबा विज़िट करके गया है, लेकिन क्या हमारा कोई काम नहीं करके गया है। लेकिन सिर्फ अंदर से भी विज़िट करके गया, बाहर से भी विज़िट करके गया, पूरा इलाका उन्होंने विज़िट किया हुआ। और अभी आपने देखा है कि ये बच्चियाँ जो है ना पानी लाया, कैन उन्होंने देखा है कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे जो ना हमारे पानी। अच्छा ये बताएं कि ये सीवरेज का यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है, और ये भी सुनने में आया है कि सीवरेज का पानी पीने वाली जो लाइन है उसके अंदर मिक्स होकर आपके घरों को आ रहा है। तो इतना बड़ा इशू है, आप लोग ये किस तरह सर्वाइव कर रहे हो? आपने किसी से शिकायत नहीं की या आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या मसला है? ये तो मसला ये है क्योंकि जब से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, पिछले जब हम लोग भी छोटे छोटे से थे उस वक्त से ये सिलसिला चलता आ रहा है। कई बार वोट दिए, जब भी बल्दियाती वोट हुए, बड़े वोट हुए, तो हम सबके साथ मिलके चलते हैं, लेकिन हमें सहूलत कोई नहीं दी गई। यहाँ से ये गटरों का पानी जो है आए दिन बहता ही रहता है, आए दिन परेशानियाँ मुसीबतें। ये ऐसा है क्योंकि हमें इतना अरसा हो गया है, जब हम भी बच्चे थे, अब हमारे भी बच्चे बड़े हो गए हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान में रहते हैं। हमें हिंदू होने की वजह से पता नहीं क्या सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, कि क्या मसला है, क्या मसाइला है। पानी पीने का वो भी जब आता है तो वो भी मिक्स होके पानी आता है, इतनी बदबू आ रही होती है कि आदमी मुंह नहीं धो सकता उससे, वो हमें पीने के लिए दिया जाता है कि हम उसे पी नहीं सकते, क्योंकि हम पानी वो कब्रिस्तान से फिर पीने के लिए भर के लेके आते हैं। अच्छा, आप आला हकाम से क्या कहना चाहते हैं, जो यहाँ की इंतज़ामिया है, जो इलाके के जो काम कराते हैं, उनसे क्या मुतालबा है आपका? मुतालबा हमारा ये है कि हम जब वोट देते हैं लोगों को, तो हमारा भी हक है कि हमें भी सारी सहूलतें दी जाएं, क्योंकि हमारा हक है कि हमें वो सारी सहूलतें नहीं दी जाएंगी तो हमारे बच्चे गंदगियों में, गटर नालों में ये पड़ेंगे। हम ड्यूटी पे चले जाते हैं, बच्चे सारे दिन यहाँ पे गंदगियों में घूमते रहते हैं, कोई सहूलत नहीं है। बीमारियों के मसले स्कूलों में भी हमारे बच्चे नहीं डालते हैं, तो आए दिन हमें समझो कि परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कोई सहूलत नहीं है। ये गटरों का पानी हम अपनी गाड़ियाँ जो मजदूरी के लिए ली हैं, वो आए दिन हम सिर्फ पानी भरते रहते हैं, और गाड़ियों की भी हालतें ऐसी हो गई है। कुछ लोग जो है वो UC3 के भी खड़े हुए हैं, इनसे हम मालूमात करेंगे कि इस इलाके के हवाले से ये क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
अच्छा ये बताएं कि सीवरेज का यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है, ये बीच की पट्टी है, इस तरफ UC3 है, उस तरफ UC6 है। तो UC6 के लोगों से हमने बात की, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया, उन्होंने अपने जो मुतालबात थे वो अकाम बाला तक रखे हमारे चैनल के रेफरेंस से। तो अभी आप क्या कहना चाहते हैं? आपको भी ये मसाइल का इन्हीं मसाइल का सामना है, क्या कहना चाहते हैं आप इस बारे में? माशाल्लाह बहुत शुक्रिया मिरान न्यूज़ टीम का जो यहाँ पर आई, जो हमारे से मौक़ूफ़ लिया, और मेहरबानी मिरान न्यूज़ टीम की। देखिए ये इलाका वो इलाका है, यहाँ पर कभी भी तरक्याती काम नहीं होता। यहाँ पर चाहे पीपल्स पार्टी होए, चाहे नून लीग होए, चाहे MKM होए, कोई भी पार्टी होए या आज़ाद उम्मीदवार होए, तो तरक्याती काम कोई भी नहीं कराता है। देखिए जो आता है अपनी बातें करके चले जाते। मैं उनको कहता हूँ तो थोड़ा होश का नाखून पकड़े, तो ताकि आवाम के तौर तरक्याती काम करो। यहाँ पर आवाम को देखो तो आवाम की सूरत हाल क्या लगी हुई है। 4-5 साल से तकरीबन मैं जब से देखता आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पर ना रोड बनता है, ना गलियाँ बनती है। यहाँ के जो गटर जो टूट फूट के निशाने लगे हुए, गटर के अंदर कहते आवाम पत्थर डालती है। यहाँ पर 3-4 जो ठले बने हुए, वहाँ पर जो एक कुर्बान नाम का शख्स है जिसने यहाँ पर जो बाकायदा बड़े बड़े डंपर मंगाए थे, जो उसने अपने घर को बनाने के लिए डंपर मंगाए थे। तो यहाँ पर कुछ काम भी कराया था, उसकी मेहरबानी, उसने कुछ काम कराया था, उसने अपने मफाद के लिए काम कराया था, किसी के लिए काम नहीं कराया था। देखिए आवाम की खिदमत करता ना, तो वो अभी कहाँ है? वो अभी दिखने नहीं आ रहा, वो पोश हुआ है। मेरा भी यहीं पर घर है करीबी। इन हुक्मरानों से तंग हूँ, जो यहाँ पर सियासतदान है, जो चोर है, उनसे मैं तंग हूँ, जो यहाँ से वोट लेकर जो दिखने नहीं आते और आवाम को चूतिया बनाकर चले जाते और छोटे बड़ी बड़ी बातें करते और काम तो ये टकेगा भी नहीं करते। इस तरह हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त अजीजुल्लाह संजरानी साहब, ये UC6 के सियासी पार्टी से इनका ताल्लुक है। इनसे हम बात करेंगे कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं, तरक्याती काम जो यहाँ पर नहीं हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अजीजुल्लाह साहब ये बताएं कि आप क्या एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ है, आप इलाके में समाजी काम भी करवाते रहे हैं, काफ़ी अरसे से आप यहाँ पर एक्टिव हैं, तो काम के हवाले से यहाँ पर बहुत सुस्ती का मुजाहरा किया जा रहा है, इसकी क्या वजह है? सर बिल्कुल ये इलाका ऐसे था, नज़र आता सब लोगों से, हम लोगों को पता नहीं था। जब हम सलीम बलोच से मिले, अभी हमारे को बुलाया गया, बीच में हमने आज़ाद उम्मीदवार भी खड़ा किया था अमीर बख्श, उसके हवाले से इन्होंने हमारे को बुला के फिर इन्होंने हमारे को समझाया बैठ के। फिर हमने उधर गए दफ्तर पे इन्होंने बुलाया हमारे को, हमने काम के हवाले से किया, हमारे साथ वादा किया है इस 6 तारीख को पानी की लाइन का और सेवरेज लेन का 1000 फुट है, यहाँ TCF से लेकर टूल फैक्ट्री तक ये भी कराने का पक्का ऐलान कराया इन्होंने। क्यों आज हमारी मीटिंग है लेबर स्कोर में 3 बजे, वाइस चेयरमैन दाऊद चौरंगी, अमीन माना साहब भी आएंगे, वहाँ यूसुफ भी आएंगे, वहाँ हमारी मीटिंग है। और अल्लाह ने चाहा, बड़ी बात नहीं करते, 6 तारीख को आपको यहाँ इलाका ये क्लियर ही मिलेगा अल्लाह के हुक्म से। क्यों हमारे साथ पक्का वादा किया है, सलीम बलोच ने किया है, पोस्ट चलाई हुई है। 27 तारीख हम उधर गए थे, मीटिंग थी दीन मोहम्मद अबड़ो। अच्छा ये बताएं, इलाके के लोग ये कहते हैं, जिस तरह भी आप कह रहे हैं कि वादा किया हमारे साथ अमीन माना साहब ने और जो दूसरे उनके हैं कैंडिडेट उनके साथ, तो इलाके के लोग ये कहते हैं कि हर दफ़ा वादे तो किए गए लेकिन काम नहीं हुआ, इसकी क्या वजह है? सर बिल्कुल आपकी बजाय बात हक के, हमने जो वादा किए थे हमने वादे करके पूरे करके दिखाए थे इनको। जावेद काको की मदद से हम लोगों ने पानी की लाइन बिछाई, आपको पता है सारी, ये रसूल खान भी था हमारे साथ, हमने जो भी वादे किए थे हमने पूरे किए। अब हम बीच में आए, इस पार्टी के तवसत से हम लोग इंशाल्लाह काम करेंगे। उस टाइम थी UC केटल कॉलोनी 5, जिसमें जावेद काको, रसूल खान, मलक तारिक अवान की क़यादत में हमारे को काम मिला पानी का, जिसमें से कई सालों से हम पानी के लिए तरस रहे थे। अल्लाह के हुक्म से वो पानी का काम हमने वादा करके उनसे क्लियर कराया। अभी भी हमारे से वादा ये किया है, 27 तारीख को हम गए थे, हमारे से 6 तारीख का टाइम लिया है, 6 तारीख तक तुम्हारा ये सब जो गटर लेन का पानी आ रहा है ये लेन बदली करके देंगे और सेवरेज लेन डाल के इंशाल्लाह ये इलाके को हम क्लियर करके देंगे। हमारे से पक्का वादा किया है, पहले काम करेंगे, बाद में वोट देना। बहुत शुक्रिया। अच्छा ये बताएं, कुछ लोगों का ये कहना है, प्रोपेगेंडा है कि भाई यहाँ पर जो है मकामी सतह पर लोग चंदा करके काम करवाते हैं और लाइनें डाली गई हैं और रोड डाला गया है ये मकामी लोगों के चंदे से, या एक कमेटी बनाई गई, इस तरह का कुछ लोग कहते हैं। लाइन तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी ने भी नहीं ढलाई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ढलाई है। ये हम आज भी कह सकते हैं, कल भी कह सकते हैं। कोई बंदा साबित करे इधर किसी ने 5 रुपया खर्चा करके लैंड डलवाई है तो हम उससे बैठ के बात करने के लिए तैयार है। जो उसने खर्चा किया है वो भी देने के लिए हम तैयार है। मगर इसी ने पीपल्स पार्टी ने काम कराया था, जिस टाइम ये चौधरी अकरम था, नून लीग का वाइस चेयरमैन था, उसने ये गटर लाइन की लाइन डलवाई थी। बात करते हैं भाईजान, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को तोहफ़ है, अभी भी हमारा दिल मान रहा है इंशाल्लाह 6 तारीख से GA भुट्टो करेगी और इंशाल्लाह GA भुट्टो से काम लेंगे। ये हमारे से पक्का वादा किया है और हो सके 21 तारीख को ज़बरदस्त जलसा भी है हमारा इधर। बहुत शुक्रिया।
नाज़रीन, हम आपको अभी दिखाते हैं ये हिंदू महल्ले के अंदरूनी गलियों की जो हालत ज़ाहिर है, वो मेरा कैमरामैन मेरे साथ मौजूद है। हम आप लोगों को दिखाते हैं, ये अंदर का देख लें। बाहर मेन रोड तो आपने देखा है, लेकिन अंदर का भी आप देख लें। जो ये यहाँ के मकामी लोग हैं, ये इनके घरों की हालत ज़ाहिर देखें आप नाज़रीन, ये देख लें, ये इनके घर हैं। ये जो अक़लीती बरादरी है, पाकिस्तान में अक़लीती बरादरी को जो है मुकम्मल हकूक़ हासिल हैं। जिस तरह मुसलमानों के हकूक़ हैं, इस तरह अक़लीती बरादरी के भी मुकम्मल हकूक़ हैं। और पाकिस्तान जो बनाया गया है वो इसी तरह बनाया गया है कि भाई सब जो है वो सबको यहाँ पर मुकम्मल हकूक़ और मुकम्मल आज़ादी हासिल है। लेकिन मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके, हम पहली दफ़ा यहाँ पर आए नाज़रीन। मेरा ख़ुद इस हालत को देख के, ये मामलात को देख के मेरा अपना दिल दुख रहा है। ये देखें, जहाँ पर लोगों के ये घर हैं, यहाँ पर ये लोग रहते हैं। इंतहाई जो है, ये मुझे तो नहीं लग रहा कि हम कराची में मौजूद हैं। ये कराची का जो है भैंस कॉलोनी का इलाका है। एशिया की सबसे बड़ी मंडी यहाँ पर लगती है नाज़रीन। लेकिन नाज़रीन ये देखें, ये तो मुझे लगता है कि कुछ सिंध का पसमानदा इलाका है, कराची तो लग। जी, हमारे साथ इसमें मौजूद हैं डॉक्टर इनामुल हक हमीदी साहब, जिनका ताल्लुक इसी इलाके से है। यहीं पर ये पले बड़े हैं, यहीं इनका क्लिनिक भी है और ये समाजी कारकुन भी हैं। इलाके के कामों के हवाले से भी काफ़ी जाने जाते हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि इस इलाके को इसी तरह पसमानदा देखा गया हमेशा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग हमारे इस कीचड़ खाने में आए और आपने हमें इज़्ज़त बख्शी। हमारे यहाँ से जो है ना काफ़ी कैंडिडेट भी खड़े हैं इस वक्त काउंसलर की सीट पे, और आप देख रहे हैं, ये देखें झंडे वंडे भी बहुत लगे हुए हैं यहाँ। और हालत आप देख सकते हैं, ये अभी तो कुछ भी नहीं है, बारिश ख़त्म हो गई है और ये धूप की वजह से इलाका खुश्क हो गया है। और यहाँ पर किसी किस्म का कोई तरक्याती काम नहीं है इस वक्त। और हमारे सियासी नुमाइंदे जो है यहाँ पर आते हैं और वोट के लिए तकाज़ा अभी आ रहे हैं और वोट का तकाज़ा करते हैं सिर्फ कि हमें वोट दे दो भाई, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो सर, यहाँ हमारे इलाके से काफ़ी सारे माइनॉरिटी हिंदू बिरादरी है और दूसरे हम लोग भी बैठे हैं। तो हमें ऐसा लगता है जैसे हम पता नहीं कौन से इलाके में बैठे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि आप यहाँ आप शुरू से रह रहे हैं, माशाल्लाह, आप जो है वो पढ़े लिखे सुलझे हुए हैं। इसी तरह और भी इलाके के काफ़ी लोग हैं जो इन चीज़ों को समझते हैं। तो इससे पहले भी तो सियासी पार्टियाँ आई हैं, क्या आप उनसे काम नहीं करवा सके? सर बाजी है, मैं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जाला हूँ और उनका नज़रियात, उनके विज़न को जो है मेरे दिल के अंदर है। और हमने पीपल्स पार्टी को पीछे MNA सलीम बलोच साहब हैं, MPA सलीम बलोच साहब और MNA अगर अफ़ीउल्लाह साहब यहाँ से जीते हैं। और वे इस वक्त हमारे इलाके के अंदर कोई आपको, आप ख़ुद देख लें, तरक्याती काम कोई नज़र आ रहे हैं। गठल जो है भरे हुए हैं, सारा पानी आप देख लें, रोड भरे हुए हैं, कोई एम्बुलेंस। अब स्कूल है यहाँ बच्चे, अब स्कूल खुलने वाले हैं, या कोई बच्चा आ नहीं सकता है। जब भी आता है स्कूटर पे या रिक्शे पे, या तो ख़राब हो जाता है या वो गिर जाते हैं या वो कपड़े उनके। अब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, आप देख लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने खुद ही ये कह दिया कि आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जाले हैं, जी भुट्टो के जाले हैं आप, भुट्टो साहब के। तो जब आप ये बात कर रहे हैं, 40 साल से देखें हुकूमत तो सूबाई भुट्टो साहब की रही है, यहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रही है, तो फिर आप ये काम नहीं करवा सके, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा होते हुए? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। हम इसी बात का हमारा रोना है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो एक कारकुन, और बुनियादी जो मसले मसाइल होते थे और कारकुनों के साथ खड़े हो जाते थे, बात करते थे, उनके लिए मरने मिटने के लिए तैयार थे। लेकिन हमारी जो अभी जो तंजीम, तो यहाँ जो है पीपल्स पार्टी जीती है, MNA MPA और नून लीग के नुमाइंदे जीते हैं। लेकिन काम के हवाले से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ज़रा भी नहीं। हम चीख के इस दफ़ा हम लोग जो है ना अपना नुमाइंदा खड़ा किया है और एहतजाज के तौर पे कि क्या हम इतने, आपको तकरीबन यहाँ से 1000-1200 वोट लेती है। और यहीं से जो है इस दफ़ा MPA सलीम साहब हमारे इस हलके की वजह से जीता है, बल्कि दूसरी जगहों से PTI जीत रही थी और यहाँ से जीता है और विन किया। 1000-1500 का जो डिफरेंस था वो हमारे इस हलके से जीता है। लेकिन हमारे लिए ऐसा समझते हैं जैसे हम लोग पता नहीं कहाँ से इंडिया से आए हुए हैं, कोई अजीब कौम है। काम के लिए हम बोलते हैं तो हमें टाइम दे देते हैं। अभी भी कह रहे हैं कि आप 2 दिन बाद हम रोड बनाएंगे, पानी, सेवरेज सब कुछ बनाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि हमें तो नहीं लग रहा है कि अभी 10 दिन में वो ये पेरिस बना देंगे। हम
अच्छा, आप जो है आप ये कह रहे थे कि जी यहाँ पर नून लीग की हुकूमत रही है, बल्दियात हमेशा नून लीग की रही है, आपका ये कहना था। तो नून लीग ने यहाँ कोई काम नहीं कराया तरक्याती? सर काम क्या करा है अभी तक? तो हमारे गटर उबल रहे हैं, काम आप देख रहे हैं। अगर कोई छोटा मोटा काम करा देते हैं उसको कोई 50 पार्टियाँ आके अपने फ़ोटो खिंचवा के और हर 10 दिन बाद वो फ़ोटो दे देते हैं, ये देखें ये हम तरक्याती काम कर रहे हैं। तो भाई तरक्याती काम करें। अगर हम गटरों की सियासत से निकलेंगे तो हमारे बच्चे कोई डॉक्टर, इंजीनियर, कोई MBA, कोई पढ़ाई की तरफ जाएंगे। हमारा ये रोशन मुस्तकबिल, हमारी जो नौजवान नस्ल तबाह हो रही है और इस गटरों की वजह से तबाह हो रही है। आगे पाकिस्तान का जब हमारा ये हाल है तो पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा? हम चाहते हैं कि हमारे जो एबल लोग हैं, जो काबिल लोग हैं, उनको ऊपर लाया जाए और उनको सीटें दी जाए, नए लोगों को सीटें ना दी जाएँ। तो अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये UC3 का इलाका था, पहले UC5 थी, फिर UC3 का इलाका था। इसको ये जो हल्का बंदियाँ हुई हैं इसमें UC6 में डाल दिया गया है। तो UC6 जो है वो दाऊद चुरंगी है। क्या यहाँ का काउंसलर दाऊद चुरंगी से फंड लेकर काम करवा सकेगा? सर बात ये है कि हमारा जो है यहाँ से लेके दाऊद चुरंगी तक तकरीबन दरमियान में, आप अगर दाऊद चुरंगी से आएँ तो सीधे हाथ की तरफ जो है शेर पाव है, मुस्लिमाबाद है और ये मजीद कॉलोनी है। और हमारी UC ख़त्म नहीं हो रही, कुछ पता नहीं कितने किलोमीटर, 20 किलोमीटर के फासले पर एक UC और एक वो जो वार्ड बनाया हुआ है। तो हमारे साथ ये जुल्म है। अगर इसको हमारा करीब इलाके के साथ किया जाए तो हमारी ख़वातीन और हमारे लोग जो है अपने मसाइल लेकर जाएं। अब यहाँ से गरीब आदमी किराया लगाएगा और आएगा तो उसके पास तो खाने को नहीं है, वो क्या कहाँ जाएगा, किसको मसाइल बताएगा? फिर आगे से नुमाइंदा ही नहीं मिलेगा उसको। अच्छा, आखिर में आप हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका इलाके के हवाले से? सर हमारा मुतालबा ये है, जिस तरह भुट्टू जो है ना काम करते थे, इसी तरह हम भी तमाम जितने भी हमारे तंजीमी लोग हैं, बड़े अहदों पर है, वफाकी लेवल पर है, सूबाई लेवल पर है, बल्दियाती लेवल पर है, UC लेवल पर है, हम उनसे यही दरख्वास्त करेंगे बराए मेहरबानी हमसे आप वोट ले जाते हैं तो इसी तरह जिस तरह आप वोट लेके आपको इज़्ज़त देते हैं हम, इसी तरह आप भी हमारे गरीब लोगों के कम से कम गटर और ये बुनियादी कुछ स्कूल, डिस्पेंसरी, कम्युनिटी हॉल वगैरह कुछ तो बना दें। ये तो हमारी बुनियादी ज़रूरत है। आपसे हम प्राइम मिनिस्टर की नौकरी तो नहीं मांग रहे सर। अच्छा सर, ये बताएं कि ये सीवरेज का यहाँ पर बहुत बड़ा मसला है और ये शुरू से मसला रहा है। 40 साल इस आबादी को हो गया यहाँ पर, अकलीती भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुसलमान भी बैठे हुए हैं, तो ये मसला हल नहीं हो रहा है, इसकी क्या वजह है? रसूल करीम अम्माबाद फ़ाज़ुल्लाह। सबसे पहले मैं आप भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप चंद्र से यहाँ तशरीफ़ लाए। भैया ये आप 40 साल की बात कर रहे हैं जब से हम यहाँ हैं, इसका ये अशर है कि यहाँ कोई इस आबादी का कोई वाली वारिस नहीं है। जो भी आता है बताया हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसके बाद हमने उनको आज तक नहीं देखा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, माएँ बहनें जब बाहर आती हैं तो नमाज़ पढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान को संभाल के मस्जिद में पहुँचते हैं। हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके इस चैनल के तवाज़ुन से कि कोई खुदारा आके, अगर और कुछ नहीं है, ये पानी तो हमें खुश कर दे, गटर खोल दें। गवर्नमेंट इंतज़ामिया का ये काम है, ठीक है जी। जब मैयत लेके जाते हैं उस वक्त हमारा हालात देखें आगे तो फिर पता चलता है कि इंसानियत चीज़ क्या है। हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं चैनल के वसाइल से कि आप आएँ, ये देखें, पहले इसका रोल आउट करें, देखें, विज़िट करें, उसके बाद हमारी जो ये सज़ा अगर वो मेहरबानी करें ख़त्म कर दें तो हम पर रहम करें। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा अपने नए आने वाले जितने भी हमारे चैनल पर नए आने वाले लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जितनी भी नोटिफिकेशन हमारी नई वीडियो की है वो आप तक पहुंच सके। इसके साथ इजाज़त दीजिए। कैमरामैन शायान गौरी के साथ मुश्ताक बलोच, देखते रहिए मेज़ान न्यूज़ कराची।